गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कर्णावती विद्या विहार हाई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें हमने चैप्टर 1 शुरू किया था। लास्ट वीडियो में हमने इसकी प्रस्तावना, संचालन का अर्थ और संचालन का स्वरूप यानी कि लक्षण के बारे में हमने चर्चा की थी। अब इसके आगे हम देखते हैं संचालन का महत्व। अब हम देखेंगे संचालन का महत्व, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक। संचालन मात्र उद्योग व्यवसाय में नहीं अपितु धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक तथा खेलकूद जैसी प्रत्येक प्रवृत्ति में आवश्यक है। इन सभी प्रकार की प्रवृत्तियों में आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि संचालन के कार्य करने पड़ते हैं। जो संचालन होता है वो क्या है, प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक होता है। हर क्षेत्र में संचालन की आवश्यकता हमें पड़ती है। उद्योग, धंधा, धार्मिक, संरक्षण आदि सभी क्षेत्र में संचालन आवश्यक है। सेकंड, संसाधनों का महत्तम उपयोग। संचालन के कारण इकाई में उपलब्ध साधन जैसे भूमि, पूंजी, कच्चा माल, कर्मचारी और यंत्र आदि का उचित उपयोग संभव होता है और दुरुपयोग रोका जा सकता है, मतलब समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं। थर्ड, लक्ष्य प्राप्ति। व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य सिद्धि के लिए संचालन अनिवार्य है। संचालन के कारण साधनों का महत्तम उपयोग संभव होता है। हम उसका महत्तम उपयोग कर सकते हैं, समय पे उपयोग कर सकते हैं, जिससे इकाई के लक्ष्य को सिद्ध किया जा सकता है। चौथा, व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी। व्यवसाय की सफलता के लिए क्या उपयोगी है, योग्य संचालन होना जरूरी बनता है। व्यावसायिक इकाई की सफलता में अन्य तथ्यों की तुलना में संचालन का योगदान विशेष है। व्यवसाय की सफलता या असफलता का आधार संचालन के ऊपर निर्भर होता है, मतलब संचालन पर आधार रखता है। लघु आकार की औद्योगिक इकाइयाँ यदि विशाल औद्योगिक इकाइयों का स्वरूप धारण कर सकती है तो इसका संपूर्ण श्रेय संचालन के हिस्से में जाता है। कार्यकुशल संचालन के कारण ही हानि करती हुई इकाइयाँ लाभ कमाती हुई बन जाती है। जो धंधे व्यवसाय का संचालन अच्छा होगा उसमें क्या होता है, कार्यकुशल संचालन की मदद से हानि करती हुई कंपनियां भी लाभ प्राप्त कर सकती हैं। रोजगारी के अवसरों में वृद्धि। यदि संचालन दक्ष हो तो कंपनी स्वरूप का विकास होता है, जिससे रोजगारी के अवसरों में वृद्धि होती है, जबकि अकुशल संचालन के कारण बहुत सी कंपनियां बंद हो जाती है, जिससे बेरोजगारी के प्रमाण में वृद्धि होती है। छठा है, लाभ में वृद्धि। व्यावसायिक इकाई सामान्य रूप से लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है। जो व्यावसायिक इकाई होती है जैसे कि साझेदारी, पीढ़ी, कंपनी, ये सभी क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करने का होता है। लाभ के उद्देश्य से ये सभी कार्य करती है। कार्यदक्ष और कुशल संचालक अपनी विशिष्ट सूझ और योग्यता द्वारा उपलब्ध साधनों का मितव्ययतापूर्वक महत्तम उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उचित ही कहा गया है कि लाभ ही व्यवसाय की कार्यक्षमता और सफलता का मापदंड है। सातवां है हमारा सामाजिक लाभ। प्रत्येक इकाई समाज में रहकर समाज के लिए अपनी प्रवृत्ति करती है। समाज के साधनों का उपयोग करके समाज में निवास कर रहे लोगों के लाभार्थ अपनी प्रवृत्ति करती है। व्यवसाय की सफलता समाज की समृद्धि और हित में वृद्धि करती है। व्यावसायिक इकाइयाँ विविध वस्तुओं और सेवाओं का अल्प लागत से उत्पादन करती है, समाज को उचित मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति करती है। परिणाम स्वरूप समग्र समाज का कल्याण होता है। आठवां हमारा क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य। अर्थतंत्र के आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग में न ली गई मानव संपत्ति और प्रयोग में न लिए गए उत्पादन के साधनों के महत्तम उपयोग के लिए कार्यदक्ष संचालन आवश्यक बनता है। इसके बाद तो हमारा पॉइंट है संचालन विज्ञान, कला और व्यवसाय तीनों है। सबसे पहले हमारा है संचालन एक विज्ञान है। विज्ञान अर्थात व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। विज्ञान अर्थात क्या होता है, व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। यह विज्ञान है जिसमें से नियम तथा सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। जिस तरह विज्ञान में नियम और सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं उसी प्रकार से संचालन में क्या होते हैं, पहले नियम और साधन स्थापित किए जाते हैं तथा कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जा सकता है, मतलब एक दूसरे कार्य के संबंध को स्थापित किया जा सकता है।
संचालन में विज्ञान के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यवस्थित ज्ञान, सर्वव्यापकता, कारण और प्रभावों का संबंध, वास्तविकताओं, विश्लेषण और प्रयोगों का आधार, नियमों की जांच आदि। संचालन के विज्ञान की तरह अपने विशिष्ट सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के द्वारा मानव यंत्र, पूंजी, पद्धतियों आदि का उचित उपयोग किया जाता है। ऐसे संचालन एक विज्ञान है। डॉक्टर जॉर्ज टेरी के मतानुसार विज्ञान व्यक्ति को जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद क्या है? संचालन एक कला है। कला अर्थात कार्य करने में व्यक्ति की निपुणता या कौशल्य, परंतु इस कौशल्य का उपयोग करने के लिए उस कार्य का सैद्धांतिक ज्ञान भी व्यक्ति के पास होना चाहिए। संचालन संबंधी नियमों और सिद्धांतों का व्यवहार में उपयोग करते समय व्यक्तिगत कुशलता, सूझ और चातुर्य महत्वपूर्ण होता है। सिद्धांतों का मात्र पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है। हमारे पास मात्र पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। इस ज्ञान उपयोग करने के लिए टेक्निकल कला की भी उतनी ही आवश्यकता होने से संचालन को अपनी व्यक्तिगत कुशलता और योग्यता के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं। डॉक्टर जॉर्ज टेरी के मतानुसार कला व्यक्ति को काम करना सिखाती है। संचालन मात्र विज्ञान ही नहीं या मात्र कला भी नहीं, संचालन विज्ञान और कला दोनों का सुंदर समन्वय है, मतलब दोनों का मिश्रण है। इसलिए कहा जा सकता है कि संचालन ही भौतिक शास्त्र जैसा शुद्ध विज्ञान है, ना ही शिल्प जैसी शुद्ध कला है। संचालन एक व्यवसाय है। किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का लाभ समस्त समाज को दिया जाए और बदले में समाज के पास से फी ली जाए, ऐसी प्रवृत्ति को हम व्यवसाय कहते हैं, जिसमें हमें कार्य के बदले में वेतन प्राप्त होता है। डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर आदि व्यवसाय व्यक्ति है। ये सभी क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। उपरोक्त व्यक्तियों का व्यवसाय ऐसी प्रवृत्ति है कि जिसमें सामान्य रूप से निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता। व्यवसाय के प्रकार के अनुसार उसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में वकील के व्यवसाय के लिए LLB की उपाधि, डॉक्टर के व्यवसाय के लिए MBBS, MD या MS की उपाधि प्राप्त करनी पड़ती है। उसी प्रकार संचालन का भी विशिष्ट ज्ञान BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और MBA की उपाधि प्राप्त करनी पड़ती है। सेकंड क्या है? ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। प्रत्येक व्यवसाय की तरह संचालन में भी अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण ज्ञान में वृद्धि और संशोधन होता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? व्यवसाय मंडल। विविध व्यवसाय के क्षेत्रों में जिस प्रकार मंडल होते हैं, उसी प्रकार संचालन के क्षेत्र में भी मंडल होते हैं, जो संचालन का शिक्षण और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। भारत में संचालन का शिक्षण देने वाली संस्था IIM है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है, मतलब दोनों स्तर पर कार्यरत है। यह संस्था संचालन के व्यवसाय का विकास करने का कार्य करती है। आचार संहिता का पालन। प्रत्येक व्यावसायिक मंडल अपने व्यवसाय के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करते हैं। प्रत्येक सदस्य को उसका पालन करना अनिवार्य होता है। नैतिक दायित्व। व्यवसाय में नैतिक दायित्व महत्वपूर्ण होने से कोई भी व्यावसायिक व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहकर नैतिक दायित्व निभाए, यह आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप चार्टर्ड अकाउंटेंट के व्यवसाय में मुवक्किल की जानकारी प्रकट न करना और उसके प्रति वफादार रहना, ये वकील का कर्तव्य होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे यानी कि संचालन के विविध स्तर के बारे में चर्चा करेंगे।